व्रतानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के 8 स्कंदों की कथा को क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद का आज प्रारंभ करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत भाषा 9वां स्कंद। तो कहते हैं, जय वृंदावन चंद, जय मुकुंद गोविंद हरि, जय प्रभु आनंद कंद, जगवंदन दुष्टन दलन, जय त्रिभुवन आधार, जय जय जीवन जगतपति, मम उर करहु विहार, कर मुरली सिर मुकुट धर, हे वृंदावन चंद, यह वर दीजे दया करी, श्री व्रज को आनंद, नित्य प्रति में निरखत रहो, शीश मुकुट उर्माल, संग राधा बाधा हरण, यही छवि सो नंदलाल, बसहु सदा मेरे हिये, श्री यमुना के तीर, गाय चरावत सखन संग, ताछवि सोय दुवीर, वास करो मेरे हृदय, अहो मदन गोपाल, रास रसिक राधा रमण, हरहु जगत जंजाल, करहु दया जन जान कर, कर त्रिशूल शशि भाल, शीश गंग मंग मंथ दहन, गल में गरल कराल, 8 प्रहर जलकत रहत, 8 प्रहर जलकत रहत, 8 प्रहर जलकत रहत। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे भगवान, सब मनमंत्रों का वृतांत और मनमंत्रों में अनंत वीर्यवान भगवान हरि ने जो वीर्य प्रकट किया वह संपूर्ण आपके अनुग्रह से हमने सुना है। हे योगिन, अतीत कल्प के अंत में द्रविड़ाधिपति सत्यव्रत नामक राजर्षि ने भगवान की सेवा करके जो ज्ञान प्राप्त किया और वह वैवस्वत के पुत्र मनु हुए थे, इसको भी मैंने सुना। और उस वैवस्वत मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु आदि राजा हुए, उनका वृतांत भी आप कह ही चुके हैं। हे महाभाग, हे सुखदेव जी, इन इक्ष्वाकु आदि का पृथक पृथक वंश और वंशों के चरित्र में सुनना चाहता हूं। उसी कृपा पूर्वक आप मुझसे वर्णन कीजिए। हे महाभाग, इस वंश में जो पुरुष हो गए हैं और जो आगे होने वाले हैं, जो अब वर्तमान हैं,
पुण्य कीर्ति वाले उन सब मनुष्यों का विक्रम आप यथार्थ रूप से मुझसे कहिए। श्री सूत जी बोले कि ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की सभा में राजा परीक्षित ने जब इस प्रकार से पूछा, तब परम धर्मज्ञ श्री सुखदेव जी कथा का आरंभ करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, मनु के वंश का वृतांत हम कहते हैं, तुम श्रवण करो, परंतु इसका विस्तार से वृतांत तो हम सहस्त्रों वर्ष तक नहीं कर सकते। हे राजन, जो परम पुरुष पर अपर भूतों की आत्मा है, आगे केवल वही थे। कल्प के अंत में उनके अतिरिक्त विश्व में कुछ और वस्तु नहीं थी। उन परम पुरुष की नाभि से एक सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। हे महाराज, उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इन ब्रह्मा जी के मन से मरीचि जन्मे, उनके पुत्र कश्यप जी हुए। इन कश्यप जी के भार्या दक्ष की बेटी अदिति के गर्भ में कश्यप जी से सूर्य का जन्म हुआ। हे भारत, इन सूर्य नारायण से संज्ञा के गर्भ में श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए। इन श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा हुई कि जिसके गर्भ से इन महात्मा के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यह हैं: इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, द्रष्ट, पुरुष, निरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। हे राजन, इक्ष्वाकु आदि पुत्रों की उत्पत्ति के पहले मनु जी निसंतान थे, इसलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे मित्रा वरुण का यज्ञ करवाया। हे राजन, मनु की भार्या श्रद्धा उस यज्ञ में केवल दूध ही पीकर नियम सहित होता के निकट गई और उन्हें प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि आप ऐसा होम करें कि जिससे मेरी कन्या उत्पन्न हो। श्रद्धा की प्रार्थना से यज्ञ करो। इस प्रकार अधर्व्यूप से प्रेरित होकर होता ने हवि के ग्रहण हो जाने पर मन में इस प्रकार का ध्यान और मुख से वशट शब्द उच्चारण करके मनु भार्या की प्रार्थना को पूर्ण कर दिया। हे राजन, जब होता ने इस प्रकार से आचरण किया, तब मनु के इला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। पुत्र की चाहना होने के कारण पुत्री के होने से मनु को संतोष नहीं हुआ, इसलिए असंतुष्ट होकर वशिष्ठ जी से वह बोले कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आप ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों का यह विपरीत कर्म कैसे हुआ? हाँ, कैसा कष्ट है। इस प्रकार से मंत्र का उल्टा होना उचित नहीं है। आप लोग ब्रह्मज्ञ और योगी हैं, तब की अग्नि से आपके अनंत पाप भस्म हो गए हैं। देवता लोगों में अनरत जूट के समान आप सब लोगों में इस प्रकार संकल्प की विषमता कैसे हुई? हे राजन, मनु के यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी होता के व्यभिचार को समझ गए और मनु से बोले कि हे वत्स, यद्यपि तुम्हारे होता ने अन्य आचरण किया है, तो भी हम तुमको सुंदर पुत्र ही देंगे। हे राजन, वशिष्ठ जी इस प्रकार से कहकर मनु की कन्या इला को पुत्र बनाने की कामना से भगवान आदि पुरुष की स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी को मनमाना वरदान दिया। उस वर के प्रभाव से मनु की कन्या इला सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र हो गई। हे महाराज, यह सुधुम्न एक दिन सिंधु देश के उत्पन्न हुए घोड़े पर चढ़कर और कुछ एक मंत्रियों को साथ लेकर आखेट के लिए वन में विचरण करने लगा। उसके हाथों में रुचिर धनुष और विचित्र बाण था और शरीर में दृढ़ बख्तर पहने हुआ था, इसलिए वह मृगों के पीछे निर्भय होकर दौड़ता हुआ उत्तर दिशा में पहुंचा। वहां सुमेरु पर्वत की तलेटी में सुकुमार वन है, जहां भगवान भूतनाथ भूतेश्वर सदा पार्वती जी के साथ रहकर विहार किया करते हैं। मनु का पुत्र सुधुम्न अपने सेवकों के साथ उसी वन में पहुंचा। उसने वहां पहुंचते ही अपने आप को स्त्री देखा और अपने घोड़े को घोड़ी रूप पाया, और उसके सब सेवक अकस्मात अपने अपने पुरुषपन में विकार हुआ देखकर परस्पर एक दूसरे को निहार कर विस्मित हुए। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान, यह स्थान ऐसे गुण वाला कैसे हुआ और किस पुरुष ने इस स्थान को ऐसा कर दिया? इस बात को सुनकर हमको बड़ा कौतूहल होता है। आप कृपा करके इस प्रश्न की व्याख्या कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, हे परीक्षित, एक समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले ऋषि लोग भगवान गिरीश महादेव जी के दर्शन करने की वासना से सब दिशाओं का अंधकार दूर करते
और प्रकाश को रहित करते अर्थात केवल अपना प्रभाव प्रकाशित करते हुए वन में गए थे। उस समय भगवती अंबिका देवी विवस्त्रा अर्थात वस्त्र रहित थी, इसलिए मुनि लोगों को देखकर अत्यंत लज्जित हुई और उन्होंने घबराकर पति की गोदी से उतरकर झटपट कटी वसन पहन लिए। हर गौरी को विहार करते देखकर उन सब ऋषिगणों का मन भी स्त्री प्रसंग में कलुषित हुआ और वे उसी समय वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम को चले गए। इसके पीछे भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्यारी का प्रिय कार्य करने को समझाते बुझाते हुए बोले कि आज से जो कोई भी इस स्थान में आएगा वह उसी समय स्त्री हो जाएगा। देखिए यहाँ एक शंका आती है कि महादेव जी तो बड़े शीलवान और दयानिधान थे, फिर उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे स्थान के सामने जो कोई पुरुष मात्र आएगा वह उसी समय स्त्री हो जाएगा। 84 लाख योनि में किसी योनि का पुरुष क्यों न हो, और 3 लोक में जो चराचर प्राणी हैं वे सब अपने अपने काम की सिद्धि के लिए शिव के समीप कैलाश को जाते हैं और वे लोग स्त्री नहीं होते, ये क्या कारण है? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि जब शिव जी शाप दे चुके तो पीछे उनके मन में विचार आया कि अब क्या उपाय करना चाहिए। तब उसी दिन से कैलाश के चारों ओर अपने गण बैठा दिए। अतः जो कोई प्राणी कैलाश को जाता है तो शिवगण एक कोस आगे उसको रोक लेते हैं और शिव जी से पूछते हैं कि हे महाराज, अमुक पुरुष आपके दर्शन के लिए आया है। तब महादेव आज्ञा देते हैं कि आने दो। तब उस मनुष्य को दूतगण कैलाश की सीमा के अंदर ले जाते हैं, इसलिए वे लोग स्त्री नहीं होते। कोस भर पर खड़ा होने का कारण यही है कि जिस सीमा के भीतर आने से स्त्री होते हैं उस सीमा से दूर वह एक कोस पर खड़ा करते हैं। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो अब आगे कथा में चलते हैं। तो कहते हैं, हे राजन, तब से सब पुरुषों ने इस वन को छोड़ दिया, कोई उस दिशा को भी तो नहीं जाता था। राजकुमार सुदुम्न अपने सेवकों के साथ इस वन में प्रवेश करने के पीछे वन वन में भ्रमण करने लगे। सखी सहेली नारियों के साथ उस सुदुम्न को अपने आश्रम के समीप भ्रमण करता हुआ भगवान बुद्ध जी ने देखा। देखते ही बुद्ध जी के मन में कामदेव का संचार हो गया और वह सुदुम्न, जो कि मनोहर स्त्री के रूप में थे, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को देख उनको पति बनाने की अभिलाषा की। इसलिए बुद्ध ने उसका परिग्रहण किया और उसके गर्भ से बुद्ध के पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि मनु के पुत्र सुद्धुम्न ने इस प्रकार स्त्रीपन को प्राप्त हो अपने कुलाचार्य महर्षि वशिष्ठ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही महर्षि वशिष्ठ जी उनके समीप आए और उनकी यह दशा देखकर दया सिंधु दया के मारे अति दुखित हुए और फिर उनको पुरुष करने की इच्छा से श्री महादेव जी के निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, वशिष्ठ जी की स्तुति से भगवान उनके प्रिय कार्य को और अपने वचन को सत्य करने के लिए यह बोले कि तुम्हारे गोत्र में उत्पन्न हुआ सुदुम्न 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहेगा। इस व्यवस्था से यह सुदुम्न पृथ्वी का पालन करेगा। हे राजन, इस प्रकार से कुलाचार्य वशिष्ठ जी की कृपा से यद्यपि सुदुम्न पुरुषत्व पाकर व्यवस्था पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था, परंतु महीने के महीने स्त्री हो जाने से छिपकर सभा में नहीं आता था, इसलिए प्रजा उससे असंतुष्ट थी। इस राजा सुदुम्न के 3 पुत्र थे, उत्कल, गय और विमल। ये तीनों धर्मपरायण थे और दक्षिण देश का राज्य करते थे। प्रतिष्ठानपुरी का, जो अब प्रयाग में गंगा जी के पास झूसी नाम से प्रसिद्ध है, वहां के ये अधिपति सुधुम्न प्राप्त हुए। व्यवस्था को देख अपने पुत्र पुरुरवा के हाथ में राज्य का भार सौंप यह सुधुम्न वन को चला गया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के प्रथमों अध्याय पहले अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।